हेलो। नमस्कार जी। नमस्कार, कौन बोल रहा है? सर मैं क्षमा चाहूँगा, मैं आपको फ़ोन कर रहा हूँ, लेकिन मुझे लगा कि आपको बात करना ज़रूरी है आपसे। सर मैं आपको बताता हूँ, हम एक बार आपके गांव आए थे, बसेना गांव। अच्छा। हाँ जी। तो यहाँ पता चला कि आप खुद एक नेता हैं, एक आज़ाद उम्मीदवार की हैसियत से गांव में आप सोचते भी हैं चीज़ें। फिर तुम बताओ क्या काम है? काम मुझे ये था सर, ये मेरी भी एक फाइट है कि महंगाई ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, और मुझे ये पता चला कि आप भी इस बात का, आपको भी समझ है कि महंगाई बहुत हो गई है, और आपने काफ़ी चीज़ें बताई भी हैं कि इन चीज़ों पे असर पड़ रहा है। जो लोग जनों को खाने को ना मिल रहा है, चीजें महंगी होती जा रही हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। अब तुम कोई भी चीज देख लो, दाल देख लो। दाल पहले ये कहा जाता था कि आदमी जो है दाल रोटी खा लेगा, दाल उसका भी नहीं छोड़ा, दाल रोटी का भी नहीं छोड़ा। जो जो चीजें वो महंगी हो रही है, जो चीजें वो महंगी हो रही है। जो जो मजदूरन काम कर रहे हैं ना, उनके हत्थे तो कुछ ना पड़ रहा। नहीं, मैं आपकी बात से इस पे इत्तेफाक रखता हूँ। जो जो चीज महंगी होनी है वो तो सस्ती कर दे। अब गन्ने के रेट पे अब वो जो है मिल वाला पैसा नहीं दे रहा। कोई को बीमार हो जाना, इलाज ये मैं समझ सकता हूँ कि इलाज ठीक बाकी हो में के वो देख देख के सस्ता मर होना जाएगा चाहिए। आदमी। सुनो, जो हम्म। कि जरूरी है। हम्म। दूसरी क्या चीज जरूरी है? हम्म। जो ये देख लो तुम, ये शिक्षा। अब तुम यूँ देखो कि जो मेरे गांव के ये छोरा हैं, ये जावे हैं दिल्ली, वहां जब बतावे 25-30 लाख हो रही है फीस। नहीं, एजुकेशन भी सस्ती होनी चाहिए, मैं इस बात को, आपकी हर बात को मैं मानता हूँ सर। कुछ तो पब्लिक भी जो है ना, हम्म। वो टीवी देख के पागल हो रही है। नहीं, ये तो है कि महंगाई थोड़ी बहुत लगती है, ना और ना, इन सब। टीवी नहीं, बहुत पागल कर रखा है। देखो, महंगाई तो हो रही है, उसमें जो है घर गृहस्थी संभालना भी जरूरी है। अब देखो, जैसे मतलब जब महंगाई हो रही है तो भाई लौंडे को पढ़ा लिया ना, उसके बाद लड़की को भी पढ़ाएंगे, फिर कहेंगे खाने को नहीं है। हेलो। हाँ जी नेताजी। हाँ, तो मैं यूं कह रहा हूँ कि थोड़ी बहुत पब्लिक को भी जो है ना अकल से काम लेना चाहिए। मैंने सोच के तो कुछ और किया था आपको फोन, मैं आपको बिल्कुल सही बताऊं नेताजी। अब मैं आप महंगाई के बारे में बता रहे हैं सर, लेकिन मैं हाँ आपसे आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि सर महंगाई जो है उससे हर चीज पे असर नहीं पड़ा है सर। कुछ चीजें ऐसी सारी हैं चीजें जो महंगी हो जो रही नहीं हैं। महंगी हुई हैं। सारी चीजें महंगी हो रही हैं, हर देखिए, चीज मैं महंगी हो आपकी रही शुरू है। से बात मानता आ रहा था, लेकिन मैंने कुछ चीजें सुनी तो मुझे लग रहा है कि नहीं, आप गलत कह रहे हैं, कुछ चीजें नहीं महंगी हो रही हैं। अरे भैया, कुछ नहीं सस्ता हो रहा, सारी चीजें महंगी हो रही हैं। कुछ चीजों पे महंगाई का असर पड़ा ही नहीं है नेताजी, मैं आपको बिल्कुल सही बात बता रहा हूँ। मैं तो ये बात कहीं और ले जाना चाह रहा था घुमा के, लेकिन अब मुझे मजबूरन यहाँ ले जानी पड़ रही है, समझ गया। अरे भाई, हमारे तो कोई समझ नहीं आ रहा कौन सी चीज ना महंगी हो रही है। सर मैं आपको बता रहा हूँ, आप एक नेता हैं, हाँ और ये बहुत सारे नेता हैं। सर आप हाँ, बताइए, बिल्कुल है। महंगाई से नेता पे क्या असर पड़ा है, ये बताइए आप। क्यों नेता बसा ना पड़ेगा? नेता ना खाता है नहीं नहीं, कीमत बताइए ना आप। मतलब? कहाँ महंगाई बढ़ी है नेताजी? आप पहले भी 2 कौड़ी के थे, आज भी 2 कौड़ी के। कहाँ आप ये कह रहे हैं महंगाई बढ़ गई? यार मैं तो इस टॉपिक पे लाने नहीं चाह रहा था, मैं तो सोच रहा था कि कुछ अलग तरीके से कुछ हंसी मजाक होगा। ये तो आपने कमाल कर दिया है यार। आपसे क्या बात करें यार। अरे बोल कौन रहा तू? बोल कौन रहा है सर, आप छोड़िए आप। बताऊं मैं? तू हाँ, सब बताएंगे। मैं आ जाऊंगा। हेलो मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं कस्टमर केयर से बोल रहा हूँ सर। आपका मेल मिला था, मैं आपसे हेलो 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 हेलो, तुम्हारे फोन बहुत उठा लिए मैंने, मेरे को बात नहीं करनी तुमसे। सर मैं जान सकता हूँ आपकी प्रॉब्लम, अगर 5 मिनट आप प्रॉब्लम मेरे को भाई, दे। प्रॉब्लम अगर जानते हैं मेरी मेल चेक कर ले, मेरी सारी मेल चेक कर रहे, मेरे फोन चेक कर ले सारे के सारे। तुम्हारे कस्टमर केयर में फोन करके जहाँ पे घर पे सिग्नल नहीं आ रहे हैं, इसमें 2G का 3G हो जाता है, कभी कुछ हो जाता है, तो उससे बात कराओ। तो अपने ऊपर से किसी बंदे से बात कराओ, टॉप से बात करूंगा मैं। मिस्टर आनंद, आप मेरे को अगर 2 मिनट भाई तू बताएं। टॉप है क्या? तो टॉप से बात करा मेरी, तेरे को समझ में नहीं आ रहा? आई एम मैं सॉरी, टॉप से बात करता हूँ मैं। आई एम सॉरी सर, मैं आपके कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूँ? आप कौन बोल रहे हैं साहब? मैं यहाँ पे सीनियर कस्टमर केयर में हूँ सर। मैं आप ये कस्टमर केयर नहीं बात करनी मेरे को। आप मेरे को मैं अगर टॉप से बात करूंगा। नहीं तो आप टॉप हो, आप टॉप पे, आप आपके एज बताओ मेरे को। आपसे बात नहीं कर रही, कस्टमर केयर पे जाने नहीं मेरे को, इतना समझा के समझ में नहीं आ रहा। टॉप से बात कराओ, आप टॉप वालों में से कोई हो क्या? मेरे टॉप से बात कराओ। मैं आपकी कॉल ट्रांसफर कर रहा हूँ। मिस्टर आनंद, वेरी गुड इवनिंग, मैं जान सकता हूँ मैं आपकी किस तरह सहायता कर सकता हूँ? आई एम सो सॉरी। आप कौन सा बोल रहे हैं? मैं यहाँ पे सीनियर मैनेजर हूँ सर, आप मेरे को बता। मैं नहीं मैनेजर से बात करनी भाई मेरे को। मैं वो टॉप से बात करूंगा, मैं कब से बोल रहा हूँ मैं। मिस्टर आनंद, मैंने आपका मेल भी पढ़ा, एक मौका आप मेरे को दी। आप बताइए, आप टॉप हो? टॉप हो आप? मैं टॉप वाले से बात कर रही हूँ, मैं टॉप से बात कर रहा मैं हूँ। कॉल ट्रांसफर कर दूँ सर?
Good evening, Mr. Anand. How can I help you? I'm the manager of this company, sir. अरे यार सीनियर मैनेजर से मैनेजर के पास चलेगी, कैसा है यहाँ पे? टॉप टॉप है कुछ नहीं तुम्हारी कंपनी में? और सीनियर मैनेजर के बाद मैनेजर का कॉल लग जाएगा क्या? हमें नहीं मालूम, हम कंपनी में काम नहीं करते क्या? मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूँ आप टॉप के हो, अब आप टॉप हो आप? मेरे को बस इतना बताओ, बस मेरे को सिंपल जानना है। मिस्टर आनंद, मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ तू टॉप है, तू टॉप है, बता टॉप है तू? मुझे बात करनी है टॉप से, बस तो टॉप पे ट्रांसफर कर। बस मैं कॉल ट्रांसफर करूँ सर? हाँ बोल मत। प्यारे भाइयों बहनों, हेलो हेलो, मैं आपकी किस तरह से सहायता कर सकता हूँ? मेरा इंटरनेट नहीं आ रहा, मेरा 3G नहीं आ रहा, मेरी टॉप से बात करा। भाइयों बहनों, तो मैं और कौन बोल रहा हूँ? तू टॉप है क्या? मेरी टॉप पे बात करा। तो लो कस्टमर, इससे टॉप क्या होता? तू टॉप है क्या? Good evening, welcome to the White House. How may I help you? हेलो, Good evening, welcome to the White House. How may I help you? कौन हो आप? This is Barack. कौन सा राज? This is Barack Obama, the President of the United States of America. Can I help you? ट्रांसफर कॉल टू टॉप। आई विल टॉक टू टॉप। मैं समय हूं, पूरे ब्रह्मांड का रचयिता मैं हूं। उदय भी मैं हूं, अस्त भी मैं हूं। मैं किस तरह आपकी सहायता कर सकता हूं? कौन? मैं समय हूं। मैं चुप हूँ। हेलो गौतम, विक्रांत। पहचाना नहीं। आपको मेल नहीं आया कॉर्पोरेट ऑफिस से? आई एम जॉइनिंग, आई एम योर न्यू बॉस। हाँ सर। विक्रांत, या हाय, हाउ आर यू? I'm very good, sir. How are you, sir? आई एम एब्सोल्युटली फाइन। यू नो व्हाट, मैं अभी कॉर्पोरेट ने आपको मेल तो भेज ही दिया है कि मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। Yes, sir. बिल्कुल सर। या मैं विद इन अ वीक ज्वाइन कर लूंगा। बट गौतम, मैं सभी को फोन करके, क्योंकि आप मेरे अंडर में हैं, पूरी टीम मेरे अंडर में है, जी सर। सो यू नो ये मेरी आदत है कि मैं जिस कंपनी में भी नया ज्वाइन करता हूँ, मैं लोगों से बात करता हूँ पहले। Yes, sir. एंड वन मोर थिंग, मैं ये चाहता हूँ कि मेरे टीम में जितने मेंबर्स हैं, बेस्ट एम्प्लॉय ऑफ द मंथ जो होता है, मैं उसको इंक्रीमेंट भी दिलवाता हूँ। हर महीने कुछ ना कुछ मैं करता रहता हूँ। Yes, sir. एक तो मेरे काम करने का तरीका अलग है बिल्कुल गौतम। Yes, sir. गौतम, मैं सबसे पहले बताऊँ, वो लोग मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है जो बिल्कुल चापलूसी करते हैं बॉस की। हाँ, Yes, sir. आई हैव बीन इन दुबई, तो वहां मैंने काम किया है काफी दिन। Yes, sir. दूसरा ये कि एक चीज मैं आपसे पूछ सकता हूँ गौतम? Yes, sir. ये थोड़ा कॉन्फिडेंशियल है, मुझे आप बताएंगे आपके जो पहले बॉस थे धीरज, ये छोड़ के क्यों गए? Yes, sir. कम ऑन गौतम, आई एम आस्किंग यू, ये क्यों छोड़ के गए? वो सर काम वाम भी ठीक से करते नहीं थे वो। दैट इज व्हाई यू नो गौतम, कभी कभी मैं सोचता हूँ गौतम, Yes, sir. एम आई फूल? Yes, sir. व्हाट? No, sir. हम सबको काम करना चाहिए, बट आई लाइक Yes, sir. यू नो उसी काम में मजा भी आए, है ना? Yes, sir. मैं इसीलिए टीम ज्वाइन भी कर रहा हूँ, और मुझे उम्मीद है कि मेरे अंडर में जितनी टीम है, आप हैं और लोग हैं, ये लोग काम को समझेंगे और काम में टेंशन नहीं लेंगे, हंस के। यू नो टीम वर्क ऐसी होता है। और जरूरी नहीं है गौतम के हर वक्त काम की बातें हो रही हैं। समटाइम यू नो, फॉर एग्जांपल, मैं दुबई में जब था तो कभी कभी हम जोक क्रैक करते थे ऑफिस में बैठ के। यू नो, मैं आपको भी सुनाता हूँ एक जोक। मैं ऐसे ही मजाक भी करता हूँ। दो भाई होते हैं। अच्छा। बड़े वाले भाई की बीवी छोड़ के चली जाती है उसको। जब छोटा वाला भाई की बीवी रह जाती है, एक दिन वो छोटे वाले भाई की बीवी अपने पति के भाई से कहती है कि आप ढूंढ के क्यों नहीं ला रहे? तो बड़ा वाला भाई कहता है कि देखो, मैंने पुलिस में रिपोर्ट तो कर दी है, कुछ दिन में मिल जाएगी। उसके बाद Yes, sir. उसके बाद वो वाइफ ढूंढने निकलते हैं, तो वो क्या देखते हैं कि पुलिस वाले की भी वाइफ भाग चुकी होती है। यू नो, इस तरह के जोक अगर क्रैक करें। अरे मैं एक और था, मैं दुबई के जो मेरे अंडर में टीम थी, उनको मैंने सुनाया था। अरे यार, so funny, totally. एक बार एक ऑटो वाला बहुत तेज ऑटो चला रहा होता है, तो उसको ट्रैफिक पुलिस वाला पकड़ लेता है। Yes, sir. तो कहता है कि भाई ऑटो इतना तेज क्यों चला रहे हो? तो कहता है कि भाई ये ऑटो है, मेरे हाथ में कुछ नहीं है इसको संभालना। मजा आ गया।
कल से मैं रिपोर्ट करूंगा, कल से मैं ज्वाइन कर रहा हूँ। एंड गौतम, मुझे ये भी जानना है कि कौन कौन ऐसे लोग हैं जो बॉस की चापलूसी करते हैं। यस सर, यस सर, यस सर। सर आई हेल्प यू। मेरी हेल्प करिएगा। वैसे सर माइंड मत करना, ये जो अपना सुरेश है ना, इससे थोड़ा बच के रहना। क्यों? बस सर आप ज्वाइन कर लीजिए, बस मैं बस आपका पूरा ख्याल रखूंगा। या सी यू सून, राइट? यस सर। हेलो किशोर, हु? Kishore, you remember me? I'm calling from Bangkok, Pattaya. You're calling from? I am calling from Bangkok. You remember me, Noah? Noah? You remember me, Night? Yes, You are not coming back again. I will. We went to Pattaya together, beach, then hotel. Yes, had lot of fun. Yeah, we had lot of fun. Yes. You very naughty. It's okay. It was lot Very of fun. naughty. How's your family? All well. How are you? You're naughty. You didn't tell me you have a family. You told me later. But I told you later, na? How are you? You remember? I remember you every day and evening. You remember we in hotel? You naughty. Yes, good hotel, good place. We took photograph. You remember? Yes, lot of photographs. Kissing. Yes, during the kiss. You are very handsome. I always look your photograph. Yeah, that photograph, Rosie, I remember. Rosie, no, Nova. Oh, Noah, last trip, huh? Noah, yeah. Yeah. So, yeah. You remember, you know. Yeah. Send me that photograph, na? That we took during kissing. You naughty. No, but I need you're that photograph. naughty. I'm missing you. You want to see me? Yes, I want to see you. I want to remember that moment. You remember hotel? Send me all 52. Beach. Yeah, I remember hotel, tuk-tuk, beach. Tuk-tuk. We were sitting in a tuk-tuk. Yeah, I love you. I also love you. No, just Ah. send the photograph. WhatsApp me right now. I am not WhatsApping you. I am tagging you on Facebook. You will check after 1 minute. I have 52 photographs. Your name is Kishore Jaiswal. I am tagging you right now, one by one. Facebook. No. Let me tagging on tagging Facebook. you naughty. No, Noah, not on Facebook. No Facebook photo. Why? I want to tag you on Facebook. No tagging on Facebook. But I love you. Don't you love me? बोल तो रहा हूँ तेरे को I love you 10 बार लेकिन no tagging. I love you. I love want you, to सच्ची. tag you 1 minute No, after no. 52. Let me अरे tag you. सच्ची I love you. No tagging. I love you but no tagging. Jaiswal, where is Kishore Jaiswal? Tagging you right now. Oh Noah, सुन Noah, Yes. where are you? You don't love me. Oh, I love you. Noah, I love you from the bottom of my heart. Why not tagging? Oh, no tagging. It is not good. And in India, ban tagging. Everyone is banned on tagging. No one can tag. No one And can tag. person will go to jail. I will not come to Bangkok if you tag. Oh my God. Don't tag. Is she your wife? She's so pretty. Who? The pink suit. No. She's no more. Died. Plane crash accident. So don't tag. No? No, I'm tagging you. This is so. Oh, no. Don't tag on Facebook. Oh, no, you have Orkut account? No, Orkut. You create an account on Orkut and tag me there. All 50 photographs. We will watch every day. Okay, come to Bangkok. I will come and spend 5 Don't days you with you. love me? कह रहे हैं यार I love want to talk to you. No, we can't talk right now. Understand? Why? I'm on funeral in my wife na right now, abhi, so can't talk. You are on funeral. What happened? She told you na accident, plane crash. No, she die. My God. Yeah, This Yeah. is so bad. yeah. Very bad. You are not alone. I love you. But don't you love me? I love you, yaar. Okay, I'll call you later. Okay. हेलो Is that Amar? जी बताइए अमर, नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. कौन? नवेद बोल रहा हूँ रेडियो मिर्ची से. नवेद, आपने मेल्स लिखे थे मुझे. सर फाइनली आज आपने कॉल कर ही लिया. थैंक यू. नो, आई एम सॉरी अमर, मैं असल में बीच में बिजी हो गया था. कहाँ रहते हैं आप? सर मैं यहाँ राजस्थान कोटा में. अच्छा, आप राजस्थान में हैं?
जी जी। आई एम सॉरी, मैंने आपके मेल पढ़ तो लिया था लेकिन वक्त नहीं मिला था, मैं बाहर था, मैं ट्रैवल कर रहा था। जी बताइए, आप मुर्गा बनवाना चाह रहे थे किसी का? हाँ, मैं चाह रहा था कि मेरी गर्लफ्रेंड जो है नैना, उसका सर अगर आप मुर्गा बना देंगे तो मैं बहुत खुश हो जाऊंगा। अच्छा, गर्लफ्रेंड का मुर्गा बनाना है आपको? हाँ सर, बस मैं यही चाह रहा था कि अगर आप उसको थोड़ा सा परेशान कर देना, वो भी बेचारी खुश हो जाएगी। वैलेंटाइन डे वाले दिन भी मुझसे काफी नाराज थी, कहती तुम कुछ देते नहीं हो, मेरे से सुनते नहीं हो। सर मैं था नहीं उस दिन वहाँ पर। मेरा आज गला खराब है लेकिन मैं फिर भी कोशिश करूंगा। क्या नाम है आपकी गर्लफ्रेंड का? नैना। नैना, जिनका नंबर आपने मुझे मेंशन कर रखा है, ये वही है? हाँ वही नंबर है। ठीक है, मैं उनको करता हूँ कॉल, उनको नाविद जी, अगर मैं फोन पर अगर रुक पाऊँ और अगर मैं सुन पाऊँ कि अगर आप कैसे करें तो पता आ जाएगा थोड़ा। मतलब परेशान होते हुए देखना चाहते हैं उनको? हाँ हाँ, मैं बिल्कुल चुप रहूंगा अगर आप कहते हो तो। ओके, आप खामोश रहिएगा। शुक्रिया जी जी। बेचारी। हेलो, ये नैना जी? हाँ जी, आप कौन? नैना जी, मैं आपको बताऊंगा मैं कौन, लेकिन ये ठीक नहीं है जो आप कर रहे हैं। सॉरी, क्या हुआ? नहीं, मेरी बात सुनिए। सॉरी कहने से अगर सारे आपको जब सॉरी बोल देना चाहिए था। आपकी सोसाइटी के प्रेसिडेंट साहब का मैं रिश्तेदार हूँ। आपको नैना जी इतनी तमीज नहीं है कि आदमी से कैसे बात करते हैं, क्या किया जाता है? अरे आप तो देखिए, आप बात कैसे कर रहे हैं? बात कैसे कर रहे हैं? मेरी बात सुनिए, मैं आपसे कह रहा हूँ औकात में रहना सीखो आप, और तमीज से बात ये करना सीखो आप, ठीक है? हेलो बदतमीज आदमी, पहले खुद तो तमीज से बात कर ले मेरे साथ। आई एम सॉरी अगर आपको बुरा लगा है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, आपकी सोसाइटी में जब एक मीटिंग रखी जाती है और उसमें ये होता है कि भाई सभी को आना है, तो फिर आप ऐसे क्यों करते हैं कि सबसे कहते हैं भाई ये वाली मीटिंग में नहीं जा रहे हैं? तो आप हंस क्यों रहे हो? हंसने की बात है। नाविद बोल रहे हैं ना आप? पहचान गई आप? पहचान गए सर आपको। चलिए जी, हमारी मेहनत खराब हो गई। मैं बाद में कोशिश करूंगा अभी। एक्सक्यूज मी नाविद। यस, कैन आई आस्क यू समथिंग? प्लीज बोलिए। आप मेरी कुछ हेल्प कर सकते हैं प्लीज? मेरा शो चल रहा है, चलिए बताइए मैं क्या मदद कर सकता हूँ। एक्चुअली मुझे अपने बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना है। बॉयफ्रेंड का मुर्गा बनवाना? या क्या हो रहा है यार आजकल? प्यार व्यार नहीं करती क्या आप उनसे? अरे प्यार तो बहुत करते हैं लेकिन बस ऐसे ही। नंबर दीजिए उनका। जी लिखिए। नैना कहाँ रहती हैं आप? मैं कोटा में रहती हूँ। राजस्थान? जी। अच्छा, कमाल है। बॉयफ्रेंड भी कोटा में, आप भी? no, he is in Bangalore. बैंगलोर? या। व्हाट्स हिज नेम? क्या नाम है उनका? विक्रम। अब सुनिए, इससे पहले कि वो कोई दूसरी गर्लफ्रेंड तलाश कर ले, उसे फोन कर दीजिए कि थैंक यू सो मच नाविद। यू आर ऑलवेज वेलकम यार, हम बहुत ही प्यारे इंसान हैं। थैंक्स अ लॉट। यू आर वेलकम। बाय। हेलो। Hello, hi, is that Surjit? हाँ जी, बोल रहे हैं। Yeah, I'm Mark. I'm calling from the Canadian Embassy. कौन बोल रहे जी? Hello. This is Mark from the Canadian Embassy. Sir, did you apply for the Canadian visa? ਕੀਤਾ ਸੀ ਅਪਲਾਈ ਵੀਜ਼ਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੇਰੇ ਕਾਗਜ਼ਾਂ 'ਚ ਕੋਈ ਕਮੀ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਈ ਕਿਤੇ। ਚਲੋ ਤੁਸੀਂ Sir. ਕਾਲ ਕੀਤੀ ਅੱਜ। ਸਰ ਜੀ, ਬਾਬੇ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਰੱਬ ਕੇ I'm sorry, ਹੱਥ ਜੋੜ ਰਿਹਾ ਜੀ। sir. I'm going to have to cut you short. I don't really understand what you're saying. I just wanted to tell you that we went through your documents and there's been a little bit of a problem in the paperwork. So I'm afraid, we went through your paperwork and unfortunately, I want to categorically say that you cannot enter Canada. You can't come to Canada for 5 years. ਕਿੰਨੇ ਸਾਲ? 5 ਸਾਲ? You 5 ਸਾਲ cannot, ਤਾਂ ਲੱਗੇ? sir, unfortunately, you cannot come to Canada for 5 years because of some paperwork issues. ਮਨਜੀਤ ਤੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ 5 ਸਾਲ ਦਾ। 5 ਸਾਲ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ? Sir. ਉਹ ਸਰ ਜੀ, ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੁੰਦੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਸੀ ਪਲਾ ਕੇ ਬੜਾ ਖੁਸ਼ ਕਰ ਦੇਣਾ ਸੀ ਸਰ। ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਸਰ ਜੀ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਦਿਲ ਦੀ ਗੱਲ ਪੂਰੀ ਹੋ ਗਈ ਜੀ। ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਦੋਸਤ ਸਾਰੇ ਮੈਨੂੰ ਇਹੀ ਪੁੱਛਦੇ ਜੀ, ਤੇਰਾ ਵੀਜ਼ਾ ਕਦੋਂ ਲੱਗਣਾ ਹੈ? ਬਹੁਤ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। Listen to me, hello. ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਯਾਰ ਬੇਲੀਆਂ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਯਾਰ। ਵੀਰੇ ਦਾ ਭਾਜੀ ਦਾ ਜੀ। ਮੈਂ ਹੁਣ ਤਾਂ ਜੀ ਮੈਂ ਪੈਕਿੰਗ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ। ਸਾਰਾ ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਦੱਸਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਕੱਲਾ ਬ੍ਰਾਂਡ ਖਰੀਦ ਲਿੱਤਾ ਜੀ। ਸ਼ਰੀਕਾ 'ਚ ਇੱਜ਼ਤ ਰੱਖ ਲਈ ਸਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਜੀ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਸੁਣ ਰਹੇ ਹੋਗੇ ਮੇਰੇ ਘਰ 'ਚ ਕਿੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ ਦੌੜ ਰਹੀ ਹੈ ਸਰ ਜੀ। ਮੇਰੀ ਦਾਦੀ ਸਭ ਦੀਆਂ ਦੁਆਵਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਬਾਅਦ ਜਿਉਂਦੇ ਰਹੋ ਭਾਜੀ। ਓਹ ਮਜ਼ਾ ਆ ਗਿਆ। Hello. Listen to me, please listen to me. हाँ भाई, लग गया वीजा ला।
मैं तो जी कल ही अपने दोस्त नाल गल कर रहा जी राती दी सारे मैनू कहंदे जी कम से कम 2 साल दा वीजा तो होना चाहिए जी हुण जिद्दां रब ने तो ली जी 5 साल दा वीजा लगे जी पूरा दिल लाके मेहनत करनी होती मैं हुण जिन्ने भी उन्होंने लोग कहते थे ना मैं कुछ कर नहीं सकता देखो हुण मैं चीज करके दिखाना एयरपोर्ट दी शक्ल नहीं देख पाया आज तक मैं बहुत खुश है जी 5 साल दा लग्या जी सारे कोई जे यार बात नहीं सकता जी मैं ना तो छोटा भरा बोल रहा है जी इतनी खुशी हो You don't understand what I'm saying, right? Listen to me. Listen to me. मैं जी हाँ जरूर लाऊंगा मैं तो आ रहा है जी छेती बस सारे दोस्तों मैं अज का कोई छोटी मोटी गल थोड़ी है जी 5 साल मैं जी दिल खुश करता जी तुसीं जुग जुग जिउंदा Can you understand what I'm saying? 5 साल का वीजा लग गया मेरा Can you understand what I'm saying? Listen to me, please. Hello, please speak with my colleague who can speak in your language. हेलो सुरजीत जी। हाँ जी बोल रहे हैं मैं बोल रहा कनाडा एम्बेसी तो हाँ जी भाजी सर जी सत श्री अकाल ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਇਹ ਮੁੰਡਾ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੈ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾ ਤੁਸੀਂ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ 5 ਸਾਲ ਨੂੰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਵੀਜ਼ਾ ਹੁਣ ਕੋਈ ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦਾ 5 ਸਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਮੈਂ ਗਲਤ ਸੁਣਿਆ ਸੀ ਮੈਂ ਸੋਚਿਆ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀਜ਼ਾ ਕਰ ਦੇ ਉਹ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮਾਈ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੈਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਵਿਗਾੜ ਕੇ ਤੈਨੂੰ ਇਦਾਂ ਬਣਾਤਾ ਇੱਕ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲਵਾ ਸਕਿਆ ਆਪਣਾ ਹੈਲੋ ਸਰ ਜੀ ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀਜ਼ਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਿਆ ਇਹ 5 ਸਾਲ ਤੱਕ ਕੈਨੇਡਾ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਤੁਸੀਂ ਮਾਣ ਚ ਲਾਇਆ ਕਰੋ ਇਦਾਂ हेलो कर्नल सुभाष मैं आपके 2 मिनट चाह रहा था आपके पास टाइम है थोड़ा सा यस बोलिए कर्नल सुभाष आप अभी कहाँ पे हैं कहाँ पे आप पोस्टेड हैं मैं पंजाब के बॉर्डर पे हूँ मैंने आपको पहचाना नहीं कर्नल सुभाष आपको बस मैं ये भी नहीं बताना चाह रहा कि मैं कौन बोल रहा हूँ आप वापस आ जाइए क्यों भाई कर्नल सुभाष बेकार में खड़े हुए हैं आप इसीलिए खड़े हुए हैं ना कि हमारे मुल्क में सुकून रहे हमारे मुल्क के लोग खुश रहे अमन शांति से रहे कोई दूसरे मुल्क का इंसान आके यहाँ पे सुकून खत्म ना कर दे कर्नल सुभाष आप बिल्कुल बेकार में खड़े हुए हैं इसलिए कह रहा हूँ आप वापस आ जाइए यार तू कौन होता है भाई तू मेरे को वापस बुलाने वाला इसलिए कर्नल सुभाष इसलिए कि दूसरे वाले हमारे अंदर आके सुकून खत्म करेंगे ये बाद में होगा कर्नल सुभाष हमारे अपनों ने ही सुकून खत्म कर रखा है मैं रेडियो मिर्ची से नवेद बोल रहा हूँ आई एम सॉरी आप अपना वक्त बर्बाद कर रहे हैं वहां खड़े होके अब मेरी बात सुनिए कर्नल सुभाष फोन डिस्कनेक्ट मत करिएगा मैं आपको बताना चाह रहा हूं हमारे मुल्क में पिछले कई दिनों से हिंदुस्तान सुकून में नहीं है अपने ही लोगों ने कसम खा रखी है कि इस देश को इस वतन को बेसुकूनी में बदल देंगे हमारे यहाँ ऐसे लोग हैं जो अपने ही लोगों का नुकसान करते हैं अपने ही लोगों की प्रॉपर्टी जला देते हैं कर्नल सुभाष हमारे यहाँ ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो ये नहीं समझते कि चिल्लाने से नारे लगाने से कुछ हासिल होता नहीं क्योंकि कर्नल सुभाष अगर उनको कुछ लोग एंटी सोशल कहते हैं एंटी नेशनल कहते हैं तो वो लोग जो अपने आप को नेशनल कहते हैं कर्नल सुभाष वो अपने ही लोगों को मार देते हैं अपने ही लोगों की पिटाई कर देते हैं कोर्ट में घुस के कर्नल सुभाष सुकून यहाँ नहीं है आप जहाँ खड़े हुए हैं वहां तो सुकून है मैं कई दिनों से देख रहा था कि हमारे हिंदुस्तान को हो क्या गया कर्नल सुभाष आप जैसे लोगों की इतनी इज्जत करता हूं मैं पूरा हिंदुस्तान इज्जत करता है लेकिन कभी कभी हालात ऐसे बन जाते हैं कि हम सोचते ही नहीं आप कितनी बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं वहां पे खड़े हुए हैं अपने परिवार को छोड़ के इसलिए कि हम लोग हिंदुस्तान में सुकून से रह सकें हिंदुस्तान से अगर किसी दिन पूछेंगे ना कि असल में तुमसे मोहब्बत कौन करता है तो हिंदुस्तान भी शायद शर्मिंदा हो जाए और सोच में पड़ जाए कि असल में मेरा है कौन कर्नल सुभाष एक बात ये भी समझ में नहीं आती कि अगर कोई गुस्सा दिखा रहा है और किसी की दुकान जला दी या किसी का मकान जला दिया किसी की गाड़ी जला दी कुल मिला के हिंदुस्तान की करेंसी का ही नुकसान किया है अगर कॉलेज के लड़कों ने रोड जैम कर दिया तो वो ये क्यों नहीं समझते कि वो हिंदुस्तान का ही आदमी है जो उस जैम के चक्कर में पिछले 8 घंटों से एम्बुलेंस में फंसा हुआ है और एक सांस मुश्किल से ले रहा है कि मैं हॉस्पिटल पहुंच जाऊं अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि जेएनयू के स्टूडेंट्स जो हैं वो एंटी नेशनल हैं तो जो लोग उनको मार रहे हैं वो कैसे नेशनल हो गए क्योंकि एक हिंदुस्तानी को ही मारा आपने ये भी समझ में नहीं आता कि जो लोग ये कह रहे हैं कि हम टॉलरेंट हैं बहुत ज्यादा 2 ही घंटे के बाद वो खुद चिल्लाने लगते हैं किसी को मारने लगते हैं मैदान की तो जरूरत भी नहीं पड़ती अब जंग के लिए कर्नल सुभाष ये बहुत बड़ी चीजें हैं सोशल मीडिया इसी पे जान लेने और मार देने की कस्में खाई जाती हैं और होते हिंदुस्तानी हैं 1947 में हमें आजादी मिली थी ये सोचने के बाद कि अब तो सुकून से हैं अब तो सब एक हैं हमें क्या पता था कि हालात ऐसे हो जाएंगे कि कोई किसी को नहीं समझेगा कर्नल सुभाष आपके अलावा कुछ लोगों की और जिम्मेदारी है कि हमारे मुल्क में सुकून अमन और शांति कायम रखें जिसमें से बहुत बड़ा हिस्सा मीडिया का भी होता है
कभी कभी उन्हें देखने के बाद ऐसा लगता है कि ये वतन के लिए नहीं, ये वतन से ही लड़ पड़े। एक और जीव, रहते तो हम हिंदुस्तान में, लेकिन आज भी हम ढूंढते हैं हिंदुस्तानियों को। नवेद, हम अपने मुल्क की खातिर इधर सड़क पे खड़े हैं कि हमारे मुल्क के बाशिंदे सुकून से, आराम से, चैन से रहें, तरक्की करें। ये रिजर्वेशन का मामला, ये मजहब का मामला, ये उस मजहब का मामला, ANU का मामला हो, ये आपस में अलगाववाद ठीक नहीं है। मिलजुल के प्यार मोहब्बत से रहो। हम तुम्हारी रक्षा करने के लिए सड़क पे खड़े हैं, तुम हमें चैन सुकून दो ताकि हम अपने घर वालों के बाद मेल मिलाप करने के लिए टेलीफोन से बात कर सकें, सड़क से आ सकें, ट्रेन से आ सकें। हमारे बाशिंदों के, हमारे फौजियों की डेड बॉडी तक नहीं जा सकी जींद में उसकी पौन की। नवेद, मैं यहाँ सड़क से अपनी वाइफ से बात करता हूँ हफ्ते में एक दिन जी, और मेरे को जो सुनने में मिलता है कि फलानी JNU यूनिवर्सिटी में छात्रों ने आंदोलन कर दिया, फलाने रिजर्वेशन की वजह से हरियाणा में आगजनी कर दी, तो ये सुन के बहुत दिल को दुख होता है। कर्नल सुभाष, मुझे बड़ा अफसोस है इस बात को कि इतनी लड़ाइयां तो बॉर्डर पे नहीं हो रही सरहद पे, जितनी ये मुल्क के अंदर हो रही हैं। और सबसे अफसोस की बात ये कि आपस में लड़ रहे हैं। थैंक यू सो मच कर्नल सुभाष। और मैं आपसे माफी चाहूंगा अगर आपको जरा से भी बुरा लगा हो, क्योंकि मैंने शुरू में आपसे थोड़ी सी गलत बात करी, लेकिन मुझे लगा कि ये तरीका ठीक है और मुझे ये मालूम है कि आप वहाँ पे बहुत बड़ी कुर्बानी दे रहे हैं। थैंक यू सो मच नवेद। जय हिंद, जय हिंद।